दोस्तों मैं खड़ा हूँ आपके आईसीडी में। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि यार हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। इंपोर्ट का सबसे पहले प्रोसेस जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट क्या है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, काम तो चालू कर देते हैं बट अपना प्रोडक्ट ही सेलेक्ट नहीं होता उनका। अब सबसे बड़ी समस्या होती है, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है मार्केट कि भैया कौन सी मार्केट से इंपोर्ट करना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, सपोज आप चाइना से कुछ मंगाना चाहते हो और आइटम आपका ये है, दो चीज़ आपकी सेलेक्ट हो गई। फिर अगला जो प्रोसेस होता है आपका, एक प्रोसेस जो कि अहम होता है, डॉक्यूमेंटेशन। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, 15-20 मिनट की वीडियो होने वाली है, मज़ा आएगा और देसी स्टाइल में बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहले तो परफॉर्मा इनवॉइस, इससे भी पहले समझ लो जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके बिजनेस की कंपनी हो गई, प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो और आपकी पांचवी चीज़ है वो है आपकी पैन कार्ड वगैरह सारी चीज़ हो गई, नॉर्मल जो चीज़ होती है। फिर आ जाओ मेन चीज़ पे। अब आपको कोई प्रोडक्ट लाना है चाइना से, कोई अदर आइटम लानी है चाइना से, या फिर आपको स्क्रैप लाना है। अब उसका जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, हर एक का डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग होगा, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आ जाओ, डॉक्यूमेंटेशन भी बन गया, सब कुछ हो गया। फिर तीसरा स्टेप तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया। चौथा स्टेप जो बहुत बड़ा स्टेप होता है, आपकी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। अब इंडिया में तो पहचान के लिए आप लोग क्या करते हैं, कार्ड बना लेते हैं, बट बाहर की पहचान के लिए अपन को क्या करना चाहिए, अपन को करना चाहिए एक वेबसाइट अपनी खुद की क्रिएट करनी चाहिए। क्रिएट से क्या फ़ायदा होगा, क्रिएट से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप किसी सप्लायर पे या बायर पे जाओगे तो उसको पता रहेगा कि आपकी ये प्रोफाइल है और आप ये काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगली चीज, अब पांचवी चीज आती है, आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो आप ढूंढते हैं सबसे पहले भैया सप्लायर, कि यार मेरे को फॉरेन में बायर मिल जाए, फॉरेन में सप्लायर मिल जाए, माल बेचने वाला, इंपोर्ट का प्रोसेस। तो ये चीज आपको गलती नहीं करनी। आपको पहले ना, अच्छा आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप कर लोगे, आपके पास बजट नहीं है तब भी आप कर लोगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास भी नहीं था, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है तो आपके पास सप्लायर भी आपको माल देने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, सप्लायर भी आपको माल देने के लिए तैयार हो जाएगा। अब अगला स्टेप आता है, चलो जी सप्लायर भी आपने ढूंढ लिया, पर सप्लायर नहीं ढूंढना। पहले क्या करना है, आपको पहले बायर ढूंढना है जो आपके इंडिया में बायर होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, इंडिया में बायर। अब लोग क्या करेंगे, सप्लायर सप्लायर सप्लायर, सर सप्लायर को चाहिए ही नहीं आपको, पहले इंडिया में आपको बायर चाहिए। जब इंडिया में आपको बायर मिल गया, फिर क्या करना है, आपको सप्लायर के पास जाना है। क्योंकि आपको सपोज 10-12 बायर मिल गए तो आपको एक सप्लायर चाहिए जो माल आपको इजीली दे देगा, ठीक है। वो दे दिया, फिर आपको कस्टम, ये चीज़ हो गई, आपको बायर मिल गया। फिर आपको पेमेंट की चीज़ उस पर बात करनी है सप्लायर से, पेमेंट की बात हो गई। फिर अगला स्टेप आता है, चलो पेमेंट की बात हो गई, फिर अगला स्टेप क्या आता है पता है, अगला स्टेप आता है आपको उसकी वेरिफिकेशन करानी, मतलब माल क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, वो सारी चीज़। फिर आता है डिलीवरी। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका इंपोर्ट का, और इस प्रोसेस से अगर आप काम करते हो तो आप इजीली आगे बढ़ते हो। अब ये प्रोसेस मैंने क्यों बताया सर, मैं आपको बताऊं, मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं। आप यकीन मानना, अगर आप एक छोटे लेवल से भी काम को स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, अगर 5 लाख रुपए आपका बजट है, आइटम बहुत सारी है इंपोर्ट करने के लिए, बहुत सारी है एक्सपोर्ट करने के लिए। कई लोग कहते हैं मेरे को ये इंपोर्ट करना है और ये एक्सपोर्ट करना है। हम एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो एक आइटम पे फोकस करो, क्योंकि 90% लोग वही गलती करे जा रहे हैं शुरू से, एक आइटम पे फोकस ही नहीं कर रहे, एक आइटम पे आगे ही नहीं बढ़ रहे। क्या वही गलती आप कर रहे हो? सोचो आप। और अगर आपने हर जगह से कोर्सेज ले लिया ना, तो डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से जुड़ जाना, क्योंकि वो आपको काम स्टार्ट कराने में, एक शिपमेंट इंपोर्ट कराने में आपको पूरी हेल्प करते हैं, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो मेरी एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, आप दिए गए नंबर पर कॉल करो, मैम से लाइव सर के साथ मीटिंग ज्वाइन करो। जैसे कोविड में बच्चे करा करते थे, वैसे ही आपको करनी है। तो मिलते हैं अगली बार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उस मेंबर को भेज देना जो ऑलरेडी काम को करना चाह रहा हो। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।